हमारे पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर सब कॉन्टिनेंट को देखा जाए पूरे को। ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे मिलके कोई एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, तो मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन भी कुछ ना सामने कुछ भी नहीं है। अब ये बरतानिया का जो F-35 है, ये ग्राउंड हो गया था, खराब होके हिंदुस्तान के एक शहरी हवाई अड्डे पे खड़ा है। 2 हफ्ते से यकीन दहानी कराई जाए कि हमारी ये टेक्नोलॉजी इंडिया चोरी नहीं कर लेगा। वो कहते हैं इसके सैटेलाइट इमेजेस भारत ना हासिल कर रहा है क्योंकि ये खुले में खड़ा है। जब हमने दिखा दी तो आपको मालूम है गोरों को थोड़ा सा होता है कि जब नाक कटती है तो ये बोलते हैं नहीं, हमने स्टेल्थ को ऑफ किया हुआ था। फिर जब आपके पास फैसिलिटी है तो आप ऑफ क्यों करेंगे? तो दैट मींस दे वांटेड टू टेस्ट आवर सिस्टम एंड ये पकड़े गए। नेबर्स के साथ, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे इंडिया है, या कोई भी नेबर है हमारा, उसके साथ रिलेशन खराब करके ग्रो कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं ये समझ सकते ये बात को? हम क्यों आज भी फखर से ये कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, हम उसे घर में घुस के मारेंगे? मतलब वो भी चाहे स्टेटमेंट की हद तक होता है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, लेकिन आज भी हमारी सोच ये क्यों है? हम ये कर भी नहीं सकते। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत में इसका ये हाल इसने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वाकई अजेय फाइटर है। कि हिंदुस्तान की जो पीआर है और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत तकड़े हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। जिस तरह की आपकी इकोनॉमी जिस लेवल पे चलेगी, अब लड़ भी नहीं सकते। ये बताएं कि ये जो इंडिया जो है उसने 13 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न वेपन बनाने वाली कंपनीज के साथ, और $23 करोड़ का वो असला जो है वो ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया के साउथ में ब्रिटेन का F-35 लैंड करवाया गया था, इमरजेंसी लैंडिंग थी और बहुत समय तक वो वहीं का वहीं रहा। उसके बाद तो न्यूज़ ये भी आई कब उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, लेकिन आखिर में उसका क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। लेकिन ये अच्छे खासे समय के लिए इसने न्यूज़ बनाई थी कि भाई यूके का F-35, मतलब ये F-35 है तो वैसे यूएस का, लेकिन यूके ने परचेज़ किया होगा और वो यहाँ पर लैंड किया था। तो फिर बात ऐसी आई कि भाई उस पर निगरानी रखी जाए, मतलब कि जो F-35 पार्क होकर पड़ा है उसमें, कि भाई ऐसा ना हो कि इंडिया जो है उसकी टेक्नोलॉजी चोरी कर ले वगैरह वगैरह। मतलब यूके ने या फिर यूएस ने इंडिया को चाइना समझ के रखा है कि भाई अगर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ आती है तो उसको खोल कर उसकी टेक्नोलॉजी बना लेंगे और फिर कोई सस्ती वाली कॉपी इसकी बना लेंगे। अगर ऐसा हमें करना होता तो अब तक हमने कई सारे रशियन हथियारों को ये कर लिया होता, लेकिन हम इस टाइप की सिचुएशन करते नहीं हैं। जो भी हो, लेकिन ये देखने लायक बात है कि कई सारे बार जिस पर सबसे ज़्यादा दाव यूएस या फिर यूके लगाते हैं वही चीज़ यहाँ पर गिरी पड़ी मिली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। भारत में हिंदुस्तान के एक शहरी हवाई अड्डे पर बरतानवी रॉयल नेवी का F-35B लड़ाका त्यारा 2 हफ्ते से ग्राउंड है। भारत में ग्राउंड इस त्यारे की हसास तरीन फौजी टेक्नोलॉजी के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं। $100 मिलियन का ये त्यारा सिर्फ एक जंगी प्लेटफॉर्म नहीं है जो F-35, इसके अंदर अल्ट्रा सिक्योर है, सेंसर फ्यूजन है, इंटरस्पीड डाटा लिंक्स का है और रडार भी खुफिया तौर पे काम करता है। लेकिन अब ये बरतानिया का जो F-35 है, ये ग्राउंड हो गया था, खराब होके हिंदुस्तान के एक शहरी हवाई अड्डे पे खड़ा है। 2 हफ्ते से बरतानिया के इंजीनियर इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनसे ठीक नहीं हो रहा, दोबारा उड़ने की पोजीशन में नहीं आ रहा, जिसकी वजह हाउस ऑफ कॉमन्स में भी बड़ी तकरीरें हुई हैं कि हमें ये यकीन दहानी कराई जाए कि हमारी ये टेक्नोलॉजी इंडिया चोरी नहीं कर लेगा। वो कहते हैं इसके सैटेलाइट इमेजेस भारत ना हासिल कर रहा है क्योंकि ये खुले में खड़ा है और ग्राउंड पर पहुंच के जासूसी आलात से ये टेक्नोलॉजी चोरी कर सकता है। लिहाजा हमारी F-35 की टेक्नोलॉजी चोरी हो रही है और ये त्यारा खुले में खड़ा है, इसका कोई हल किया जाए। लेकिन अभी तक जो है ये त्यारा ठीक नहीं हो सका और वहां खड़ा है। बरतानवी वजारत दिफा ने खित्ते में और अवाम और बरतानिया के शराकतदारों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि त्यारा सख्त बरतानवी कंट्रोल में रहता है। रॉयल एयरफोर्स के एहलकार 24/7 इसकी हिफाजत करते हैं। कि हिंदुस्तान की जो पीआर है और हिंदुस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत तकड़े हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। हमारी पीआर इतनी तकड़ी नहीं है। जयशंकर हैं जो इंडिया के वजीर खारजा हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा जी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ और हम पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा भी हमला कर सकते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच अभी चल रहा है, अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ,
क्या आपको लग रहा है कि जंग का खतरा खत्म हो गया है या अभी तक बरकरार है? जो मैच है, जो फौजी मैच है, वो तो डेफिनेटली इस वक्त अमन है उस महाज के ऊपर, लेकिन सफारती महाज पे जो जंग जो है वो जारी है। आप ये बताएं कि ये जो इंडिया जो है उसने 13 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न वेपन बनाने वाली कंपनीज के साथ, और $23 करोड़ का वो असला जो है वो ला रहे हैं। जब हमने दिखा दी तो आपको मालूम है गोरों को थोड़ा सा होता है कि जब नाक कटती है तो ये बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमने स्टेल्थ को ऑफ किया हुआ था। फिर जब आपके पास फैसिलिटी है तो आप ऑफ क्यों करेंगे? तो दैट मींस दे वांटेड टू टेस्ट आवर सिस्टम एंड ये पकड़े गए। पकड़ने के बाद ये लैंड कर गए। चलिए लैंड कर गया एंड हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी कि तुम्हारा स्टेल्थ भी हमारी पकड़ में आ सकता है। लेकिन 10 दिन सर, क्वेश्चन है कि 10 दिन में ये स्पेयर पार्ट्स भेजकर इसको ठीक नहीं कर सकते, या मकसद कुछ और है? इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में होता है, सपोजिटली हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ये कहा कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उसने ऑन किया हो, वी डोंट नो, पर ये उनका नैरेटिव है, हमारा नहीं है। अब जब एयरक्राफ्ट लैंड कर गया, पहले तो ये बताया गया कि भी उसका हाइड्रोलिक फेलियर है, फिर ये कहा गया कि जी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रेस में था, उसने फ्यूल डंप किया और जो भी उड़ रहा था वो उसके वो फ्यूम्स पे उड़ रहा था, मतलब इट हैड barely enough fuel to just to land, और that also sounded very implausible because जो उसकी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, it is landing absolutely intact, चाहे जितने भी डिस्टेंस से ली हो। एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई विजिबल डैमेज नहीं दिखा मेरे को, मैंने उसको जूम करके भी देखा कि शायद उसमें कुछ हो सकता है कि कोई विजिबल डैमेज हो या कुछ, वी डोंट नो। और उसके जो एयरक्राफ्ट की जो फोटोग्राफ्स ली गई हैं, दैट आल्सो हैव बीन टेकन एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक एंगल कि दिखे ना। अब इंटरेस्टिंगली ये बात है कि इतनी बारिश में, धूप छाँव बारिश और पूरे इंक्लीमेंट वेदर्स में उस एयरक्राफ्ट को खड़ा के रखा, वो चाहे किसी भी कारण से खराब हो, वहां पे 10 दिन के लिए क्यों खड़ा के रखा या 12 दिन के लिए? और आज खबर ये आ रही है कि उसको हैंगर में पुश किया गया। पहले ये बोला गया कि जो एयरक्राफ्ट का पायलट था वो छोड़ के नहीं गया और उसने कहा कि नहीं मैं इसके साथ ही खड़ा होऊंगा, ये हमारा SOP है। फिर ये कहा गया कि जी हमारी UK की जो उनकी सैटेलाइट है वो उसकी नज़र में रहेगा कि वहाँ से हिले ना। चलो ये भी बात मान ली कि कितने सैटेलाइट वो उड़ा लेंगे 44 आवर्स, या उसको आगे पीछे मूव करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज टू ब्लॉक की सैटेलाइट व्यू आल्सो। जी हाँ, ब्रिटिश अधिकारी अब इस जेट को आंशिक रूप से डिसमेंटल करेंगे और C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान के जरिए ब्रिटेन ले जाएंगे। यानी हवा में उड़ने वाला स्टील्थ जेट अब कार्गो का माल बन गया है। सोचिए, दुनिया के सबसे हाईटेक जेट का यह हाल कि उसे बॉक्सों में भरकर वापस ले जाना पड़ रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन से 30 इंजीनियरों की एक टीम केरल पहुंचने वाली थी, लेकिन वो अब तक नहीं आई। शुरुआती रिपेयर कोशिशों में सिर्फ 3 टेक्नीशियन पहुंचे थे जो कुछ नहीं कर सके। खराबी थी जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में, जो टेकोनेफ और लैंडिंग के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है, और इस जटिल सिस्टम को मरम्मत के लिए बेहद खास उपकरण और एक्सपर्ट्स चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट की ये इमरजेंसी लैंडिंग और फिर भारत से बॉक्स में लौटना इसकी बेइज्जती नहीं है? दरअसल जिस जेट को दुनिया की एडवांस एडवांस वॉर मशीन कहा जाता है, उसका इस तरह ग्राउंडेड हो जाना और उसे उड़ा तक न पाना, ये उस टेक्नोलॉजी पर भी सवाल खड़े करता है जिस पर अमेरिका और सहयोगी देश गर्व करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि फेरारी को सड़क पर छोड़ देना पड़े और उसे ट्रक में भरकर वापस ले जाना पड़े, तो क्या वो फेरारी की तारीफ होगी या शर्मिंदगी? जहां ब्रिटेन इस मसले को अब तक सुलझा नहीं पाया, वहीं भारत की भूमिका बेहद प्रोफेशनल रही। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर फ्यूल सप्लाई और सुरक्षा तक भारतीय एजेंसियों ने पूरा समर्थन दिया। CISF द्वारा जेट को हाई सिक्योरिटी में बे 4 में पार्क किया गया। एयर इंडिया ने मॉनसून में जेट को हैंगर में शिफ्ट करने की पेशकश भी की, जिसे शुरू में ठुकरा दिया गया, लेकिन बाद में ब्रिटिश नौसेना को मानना ही पड़ा। चलिए जानते हैं
F-35 सुपर पावर या सुपर प्रॉब्लम। दरअसल F-35 प्रोग्राम पहले से ही विवादों में रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके टेक्निकल फेलियर, भारी मेंटेनेंस लागत और टाइम टू टाइम ग्राउंडिंग की घटनाएं इसकी छवि को धूमिल कर रही हैं। और अब भारत में इसका ये हाल इसने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वाकई अजेय फाइटर है। खैर, इस घटना ने कई चीजें उजागर की हैं। टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, फील्ड में सपोर्ट सिस्टम की अहमियत और सबसे जरूरी बात, सबसे महंगी चीज हमेशा सबसे भरोसेमंद नहीं होती। F-35 की यह खबर एक चेतावनी भी है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, उसकी असली परीक्षा जमीनी हालात में होती है, और इस बार वो परीक्षा में फेल हो गया।